एक बार रगड़ ले और उसके बाद पानी डाल के इसको अच्छे से वॉश कर दे। ये टेबल भी, आधे का रूम भी सेट कर दिया है और फटाफट से अभी ये धुलने वाले कपड़े हैं मशीन। गुनगुन को कल शाम को फ़ीवर आ गया था और रात 10 बजे तक उसको फ़ीवर रहा और फिर मैंने उसको दवाई दी। उसके बाद उसका फ़ीवर उतर गया था। रात को तो खैर बहुत अच्छे से वो सो गई थी, लेकिन सुबह जब मैंने मना किया, मैंने कहा गुनगुन नहीं आज रहने दो, मत जाओ स्कूल, तो बोलने लगी नहीं मम्मा मुझे स्कूल जाना है। और वैसे भी कल ना उसका फंक्शन है तो इसलिए वो ज़्यादा एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए। और फिर मैंने कहा चलो ठीक है, जब बोल रही है तो स्कूल छोड़ देती हूँ। और साथ ही साथ में दवाई भी लेके आई, ताकि वैसे तो दवाई घर में है पर वो थोड़ी सी ही बची हुई है, तो ये दवाई लेके आई ताकि वो अगर बाई चांस दोबारा से फ़ीवर आता है तो दवाई देने के लिए हो जाता है। और इसके अलावा आज का जो मौसम है बिल्कुल बहुत तेज़ धूप बनी हुई है और भादों का महीना शुरू हो गया है, तो बस फिर भादों के महीने में तो इसी टाइप की धूप होती है। और आज तो आसमान में एक भी बादल नहीं है, बहुत ही सुंदर प्यारा व्यू लग रहा है। गुनगुन ने अपने भाई की रूम की बेडशीट की क्या हालत कर रखी है, कांटे मारे हुए हैं। यहाँ पे उसने एक डिज़ाइन बना रखा है और बेडशीट तो ये साफ़ ही है, बट मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसने पूरी बेडशीट पे कांटे मारे हुए हैं। यहाँ की बेडशीट मैंने चेंज कर दी है और ये टेबल भी, आधे का रूम भी सेट कर दिया है और फटाफट से अभी ये धुलने वाले कपड़े हैं मशीन में डाल देती हूँ। दोस्तों आज सोच रही हूँ कि थोड़ा किचन की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने जो किचन है वॉश नहीं किया है। और किचन को वॉश न करने से जो ये किनारे वाली साइडें है ना, यहाँ पे धूल मिट्टी डस्ट घुस जाता है। वो देखो वहाँ पे भी कितना काला हो रखा है, यहाँ जो है पूरा धूल मिट्टी घुस जाता है और फिर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है इससे। और ये फर्श भी काफ़ी ब्लैक हो गया है, तो एक बार इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और इसके अलावा जो यहाँ पे मैंने टेबल रखी हुई थी वो भी हटा के उधर रख दी है और बस इसको फटाफट से क्लीन कर देती हूँ। और इसके अलावा ये बर्तन की जो रैक है, जैसे गीले बर्तन होते हैं ना, हम बर्तनों को धोते हैं और मैं तो यहाँ स्लैब में रख देती थी, पर उससे क्या होता था कि पूरा स्लैब में किचपिच हो जाता था, पानी हो जाता था और बर्तन अच्छे से सूखते भी नहीं थे। फिर उसके बाद में ये बर्तन की रैक लेके आई, बट फिर भी समझ नहीं आ रहा था कि इसको रखे क्या, क्योंकि जगह किचन बहुत बड़ा नहीं है, एवरेज ही है किचन, तो क्या करे। फिर मैंने कुछ टाइम वहाँ पे ऐसे ही रखा, लेकिन वो भी फिर सेट नहीं बैठ रहा था। यहाँ पे भी रखा, वो पूरा फिर भी पानी पानी हो जाता था। फिर लास्ट में माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना इसको धागे पे टैग करके खिड़की पे लटका दूँ, तो फिर लास्ट में यही किया। और ये जो मेरी रैक है, ये रैक ये पूरी मैंने धागों पे बांध के खिड़की पे अटका रखी है और अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। इजली बर्तन धो, इसमें रखो, इसका पानी निखर के नीचे आ जाता है और फिर इस पर तो वाइपर मार के साफ़ किया जा सकता है और ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है, मतलब वाइपर मारने से बिल्कुल क्लीन हो जाता है और बर्तन भी जो है वो अच्छे से सूख जाते हैं। तो अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है तो आप भी ये ट्रिक अपना सकते हैं, अपना ये इस तरह से टांग सकते हैं। इसमें मैंने 3 धागे लगा रखे, एक किनारे पे है, एक सेंटर में है और एक उस किनारे पे। तीनों को खिड़कियों की जो कुंडियाँ होती हैं उनमें फंसा के, और मजबूत धागा होना चाहिए। कहीं पता चल रहा है कि आप पतला सा धागा यूज करो और वो गिर जाए नीचे, तो मजबूत धागा होना चाहिए। और वैसे तो अगर आपका घर नया घर बन रहा है या आपने अभी तक घर नहीं बनाया है और आप आगे बनाने की सोच रहे हो, तो सबसे अच्छा सजेशन तो मैं ये दूंगी कि जो नल होते हैं, नल के ऊपर यहाँ पे इस जाली, इस को रैक को लगाने का प्लान बनाएं। हमारे यहाँ पे खिड़की आ गई है, यहाँ पे आरओ लग गया और ऊपर गीज़र है, तो फिर हमें यहाँ पे नहीं, मतलब है ही नहीं कहीं पे भी लगाने के लिए। आप भी देख रहे हो कि साथ में बिल्कुल खिड़की आ गई, तो रैक लगाने के लिए कहीं है ही नहीं। तो आप यहाँ पे कुछ अपना, अगर आपका ऑलरेडी बन गया है तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। खिड़की है तो उसमें ऐसे ही कर सकते हो, लेकिन अभी आपका किचन नहीं बना है तो आप नल के ऊपर जो ये रैक फिक्स करवा दें। तो यहाँ पे मैं अपना किचन क्लीन करने के लिए कोई भी महंगा प्रोडक्ट यूज करने वाली नहीं हूँ। मुझे सिर्फ चाहिए होता है सर्फ, यानी कि जिसमें कपड़े भिगाते हैं वो सर्फ, और इसके अलावा ये स्क्रब और ये कपड़े धोने का साबुन, बस ये 3। और ये भी पता कौन सा साबुन है जो लास्ट में कपड़े धोने के बाद बच जाता है साबुन, वो है। तो बहुत ज़्यादा हमें एक्सपेंसिव साबुन की या प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होती है किचन धोने के लिए। बस सिंपल से अपना सर्फ और साबुन से ही हम अपने किचन को बहुत अच्छे से बिल्कुल साफ करके क्लीन कर सकते हैं। और आप वीडियो को एंड तक देखें और आपको भी जरूर समझ आ जाएगा कि मैं किस तरह से अपने किचन को क्लीन कर रही हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं इस पूरे जो फ्लोर है इसको एक बार गीला कर देती हूँ, और उसके बाद जैसे हम कपड़े धोते हैं ना, कपड़ों पे साबुन लगाते हैं, तो बस उसी तरह से इस फ्लोर पे भी साबुन लगाना है, कपड़े जैसे कपड़े धोते हैं उस तरह।
उसके बाद मैंने इस स्क्रब में साबुन लिया है और इस साबुन के साथ ही मैं स्क्रब को फ्लोर पे स्क्रब करूंगी। अगर आपका नया घर है तो आप जो नहाने वाला शैम्पू होता है उसका इस्तेमाल करके भी फर्श को क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे नया पत्थर लगा हुआ है वैसे टाइल्स पे तो ठीक है, टाइल्स पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जो पत्थर लगा हुआ है उसकी जो पॉलिश होती है वो सर्फ और साबुन से जो है वो खराब हो जाती है। तो उसके लिए आप शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप जो कैबिनेट्स के जो पल्ले हैं ये भी बहुत गंदे हो रखे हैं और इनको भी मैं बहुत इस स्क्रब से ही रगड़ देती हूँ, स्क्रब साबुन से। इनके बाहर सनमाइका लगी हुई है तो ये इजीली खराब भी नहीं होता है। सबसे बेकार काम होता है वो है सिंक के नीचे धोना, क्योंकि सिंक का जो नीचे है यहाँ पे कूड़े की बाल्टी वगैरह भी रहती है तो उससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और कई बार तो ऊपर से सिंक से पानी भी टपकता है तो बहुत गंदा हो जाता है। तो उसके लिए भी मैं मोस्टली सर्फ और साबुन का ही इस्तेमाल करती हूँ। काफ़ी गंदा हो चुका है क्योंकि हफ्ते हम बार बार पकड़ते रहते हैं जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। दोस्तों जो हमारे किचन की कैबिनेट है ये काफ़ी लाइट कलर में है तो जिस वजह से थोड़ा सा भी इसमें कुछ लगे तो वो बहुत चमकते हैं, बहुत जल्दी गंदे भी हो जाते हैं और इनको टाइम टू टाइम ना धो तो ये फिर इजीली निकलता भी नहीं है इसमें जो लगा होता है। तो इसलिए इसको हर 15 या 20 दिन में मेरे को वॉश करना पड़ता है। तो इसके बाद आप किचन का कोई भी कपड़ा लेके, मैंने इस टाइप का कपड़ा लिया है, कोई भी कपड़ा लेके आप एक बार इस फर्श को बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर ले, मतलब कि इसमें जो भी हमने सर्फ और साबुन इसमें लगाया है उसको इस कपड़े से भी एक बार रगड़ ले और उसके बाद पानी डाल के इसको अच्छे से वॉश कर दे। कपड़ा लगाने का ये फायदा होगा कि जो यहाँ पे जितना भी ब्रश से स्क्रबर से रगड़ने के बाद जो थोड़ा बहुत गंदगी या डस्ट रह चुका है वो कपड़े से भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। दोस्तों ये मेरा हो चुका है क्लीन। अब मैं यहाँ पे पानी डालूंगी और पानी डाल के फिर वाइपर मार दूंगी इसको। दोस्तों साथ ही साथ मेरे ये सारे कैबिनेट्स भी धुल गए हैं। अगर आप इनको हर 10 या 15 दिन में धोते रहो तो ये फिर इतने गंदे नहीं होते, चाहे आप गीला कपड़ा ही मार दो। लेकिन मुझे बच्चों को लेने जाना होता है, उन्हें स्कूल छोड़ना भी होता है तो इतना टाइम नहीं मिलता है कि 15-20 दिन में मुझे लगता है मैं 1 या 1.5 महीने बाद ये सारा किचन अच्छे से आज क्लीन कर रही हूँ। पोछा तो डेली लगता ही लगता है पर किचन धोती नहीं हूँ और रैक्स भी कम ही मेरे क्लीन हो पाते हैं। लेकिन अब काफ़ी दिनों बाद मैंने आज किचन क्लीन किया है और अब वाइपर लगाती हूँ और उसके बाद मेरा किचन का काम फिनिश होगा। दोस्तों ये सूखा कपड़ा है और इसको मैं सारे फ्लोर पे और सारे रैक्स पे मारने वाली हूँ। दोस्तों किचन मेरा हो चुका है क्लीन और जो ये सिंक के नीचे का जो एरिया होता है सबसे गंदा एरिया किचन का यही होता है और ये भी मेरा बिल्कुल अभी क्लीन हो चुका है। और ये जो हल्के हल्के निशान पड़े हुए पता नहीं किस चीज़ के, ये पहले से ही थे जब हमारा घर बना था ना तब से। और फ्लोर भी क्लीन हो चुका है, बस यहाँ सामान फैला है। जैसे ही किचन बिल्कुल अच्छे से सूखता है मैं वापस इसका पूरा सामान सेट कर दूँगी। और इसके अलावा अभी जो टाइम है वो बज गए हैं 12 बजने वाले हैं और घर में भी सारा अभी पोछा वगैरह मैंने कुछ नहीं लगाया है और फटाफट से मैं पोछा लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं काम अपना फिनिश करके नहा धो के फिर स्कूल लेने का टाइम हो जाएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और उत्तराखंड के इस सुंदर से शहर देहरादून से आपका स्वागत करती हूँ। और इसके अलावा आज का भी जो भी मेरा
मेरा रूटीन था वो मैंने आधा रूटीन तो आपको दिखा चुकी हूँ। और किचन का काम निपटाते निपटाते 1:45 हो गया है। गुनगुन को लेने का भी टाइम हो गया। आज मैंने अभी तक खाना भी नहीं बनाया है। अब 1:30 बजे तक मैं उसको लेके घर पहुँचती हूँ, उसके बाद ही मेरा खाना बनेगा। और उसको लाने के बाद भी उसका हाथ मुंह धुलाना, उसके कपड़े चेंज करना, उसमें भी टाइम लग जाता है। 1:45 के आसपास तो बज ही जाते, तब जाके खाना बनाऊंगी। और इसके अलावा अकेले घर संभालना बहुत मुश्किल होता है। आर्मी वाले की वाइफ बनना आसान नहीं है। तो जब पति फौजी है तो फिर पत्नी को तो खुद ही सारे घर की जिम्मेदारी संभालनी ही पड़ती है। और इसके अलावा जो भी फिर अब आगे का जो मेरे दिन का रूटीन होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी तो गुनगुन को लेने का टाइम होता है, मैं फटाफट से जा रही हूँ और फिर गुनगुन को लेके आती हूँ। दोस्तों, गुनगुन को स्कूल से लाने के बाद फिर मैंने उसके लंच तैयार किया और मेरे को काफ़ी लेट हो चुका था। 3 बजे तक हमारा लंच हुआ और फिर मेरे को बहुत थक लग गई थी तो सो गए, नींद आ गई उसके बाद। और फिर 5 बजे उठ के गुनगुन को भी पहले ट्यूशन छोड़ा। और अब बर्तन हैं धोने के लिए, तो मैं धोती हूँ पहले फटाफट से बर्तन। और दोस्तों, आज का तो पूरा दिन मेरा किचन में ही निकला। पूरे दिन बस किचन ही माँ झाड़ फूंक कर पर रह लगी। और डस्टिंग वस्टिंग की, सारा किचन का पूरा काम निपटाया। और उसके अलावा घर के और भी काम होते ही है, किचन के अलावा भी और भी काम भी थे, वो भी साथ साथ में किए। फिर बच्चों को स्कूल छोड़ना, स्कूल लाना, तो काफ़ी बड़ा जिम्मेदारी हो जाती है। आर्मी वाले की वाइफ हूँ तो उससे और भी ज़्यादा बर्डन बढ़ जाता है, क्योंकि घर का सारा काम खुद ही करना पड़ता है। और इसके अलावा कल गुनगुन के स्कूल में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन है, तो उसके लिए भी धोती का अरेंज करना था, वो भी किया। और कल गुनगुन बनने वाली है कस्तूरबा गांधी, तो उसका भी एक छोटा सा रोल है स्कूल में, उसमें वो पार्टिसिपेट करेगी। और इसके अलावा अभी उसके लिए माला लेके आनी है, तो अब जाऊंगी दुकान में और फिर माला लेके आऊँगी। और एक बार इसके अलावा बस आज का जो भी था आपके साथ शेयर किया। और अच्छा ठीक है। और इसके अलावा ये पंखा चल रहा है ऊपर, गुनगुन बिल्कुल भी इसको बंद नहीं करने दे रही। वैसे भी गर्मी भी बहुत है, बिना पंखे के भी नहीं रहा जा रहा है। बट फिर मैं जो बोल रही हूँ वो अच्छे से क्लियरिटी के साथ वो आपको सुनाई नहीं देगा पंखे के शोर से। फिर कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय उत्तराखंड। बाय बाय।